Hello bachcho, let's read this question. The question says the cesium chloride has cubic structure of chloride ions in which cesium ion is present in the body center of the cube. Its density is 3.99 gram per cubic centimeter. What is the distance between cesium ion and chloride ions? तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सीजियम क्लोराइड है जो क्यूबिक स्ट्रक्चर में है और क्लोराइड आयंस क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और जो सीजियम आयन है वो हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है क्यूब के, और डेंसिटी गिवन है। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि सीजियम आयन और क्लोराइड आयंस में कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें पहले पता होना चाहिए कि सीजियम आयन और जो क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हैं। अगर हम बात करें क्यूबिक स्ट्रक्चर की तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। इन्होंने बोला है कि क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। अभी इन्होंने बोला है कि जो सीजियम आयन है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, तो मतलब बॉडी सेंटर पे हमारा सीजियम आयन प्रेजेंट होगा, ये हमारा सीजियम आयन है। अभी अगर हम किसी क्यूब की बात करते हैं तो उसकी एज लेंथ को हम ए कंसीडर करते हैं, तो ये हमारी एज लेंथ हो जाएगी ए। अभी अगर हम बात करें सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच के डिस्टेंस की, तो सीजियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट कहाँ पे है, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे प्रेजेंट और सीजियम आयन हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर ये कोई बॉडी डायगनल है, ये कोई बॉडी डायगनल है, तो सीजियम आयन जो है बॉडी डायगनल के ऊपर लाई कर रहा होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम इस डिस्टेंस को डी कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड आयन, अगर हम इसको डी कंसीडर करते हैं तो डी हमारा कितना हो जाएगा, जो बॉडी डायगनल है उसका हाफ, मतलब हाफ ऑफ बॉडी डायगनल। अभी किसी क्यूब में बॉडी डायगनल होता कितना है, बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल होता है हमारा a√3, तो d हमारा कितना हो जाएगा, a√3 डिवाइडेड बाई 2। अभी हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 3.99 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, z इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए का क्यूब। ए हमारी यहाँ पे क्या है, एज लेंथ। तो हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे वैल्यूज पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। Z हमारा कितना होता है सिंपल क्यूबिक में 1, और सीजियम क्लोराइड का मोलर मास हमारा कितना हो जाएगा 168.5 ग्राम, और Na होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो A की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 412 पिकोमीटर। अभी जो हमारा डिस्टेंस है सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में वो कितना है, a√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 412 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। अब √3 हमारा कितना होता है 1.732, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 356.8 पिकोमीटर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा इस यूनिट सेल में सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में वो कितना होगा 356.8 पिकोमीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।